तो गैस आज हम आपको बताने वाले हैं प्रोफेशनल वेल्डिंग का तरीका, जो बिल्कुल कंपनी का तरीका किस तरह से होता है वेल्डिंग का, बिल्कुल उसी तरह का वेल्डिंग आप किस तरह से कर सकते हो वो हम बताएंगे। 55 वाट के स्टार्टर से ये दो 4 पोल के अंदर आते हैं। वाट 220 वोल्ट का एसी रहता है, वो इसके अंदर 400 एयर स्वीप रहती है। इसी तरह कैपेसिटर 2 एमएम का लगाना पड़ता है। इसके अंदर जो ब्लेड रहेगा वो 16 इंच का 3 लीव का ब्लेड रहेगा। एक उषा कंपनी का या बजाज कंपनी भी कर सकते हो उसका स्टार्टर है। ये क्रॉम्पटन का स्टार्टर है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो लाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। यहाँ पे मैं आपके सामने जो चीज़ें रखा हूँ जो वेल्डिंग के अंदर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, ये यू चिप है जिससे हम लॉक करेंगे। ये 5 mm का पीवीसी पेपर है जिससे थ्रू हम कायल को इंसर्ट करेंगे स्टार्ट के अंदर। इसी तरह हम सेपरेशन के लिए 1 इंच कॉटन टेप का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह सिलाई के लिए हम धागे का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमें एक सुई का इस्तेमाल करना होता है, मोटे सुई इस तरह का, जो टेप और धागा करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये क्रॉम्पटन का स्टार्टर है, एक बजाज या उषा कह सकते हो आप, इसका ये स्टार्टर है। तो सबसे पहले इन दोनों स्टार्टरों का मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। ये क्रॉम्पटन वाला स्टार्टर है। तो सबसे पहला इसका मोटाई मैं आपको बता देता हूँ, जो कोर का लेंथ आप कह सकते हो इसे। ये 25 mm की है, यानी 1 इंच की। इसकी इनर डाया यानी आईडी 45 mm की है। इसी तरह इसकी आउटर डाया यानी बॉडी 75 mm के आसपास है। ये क्रॉम्पटन का स्टार्टर है। अब आप उषा बजाज का भी आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। इसका जो स्टैंपिंग का साइज़ है 1 इंच है, यानी 25 mm। इसकी आईडी आपकी एग्जैक्ट 45 mm की है। इसी तरह बॉडी इसकी 75 mm है। इसका जो फार्मा का जो लेंथ रहेगा 48 mm रहेगा, विड्थ 27 mm रहेगा। पिछले वीडियो में भी इस साइज़ में आपको बता चुका हूँ। इसके साइज से आप फार्मा बना सकते हो। ये 4 काइल्स रनिंग के, 4 काइल स्टार्टिंग के हमने बना लिया है दोनों स्टार्टरों के। इसके अंदर कोई जॉइंट हमने नहीं रखा, एक ही टाइम हम 4 काइल बना लिया है बगैर जॉइंट वाले। 4 रनिंग के हैं और 4 स्टार्टिंग के हैं। तो इस तरह से आप काइल को बनाना है, बिल्कुल इसी तरह से जो काइल को टाइट बनाना है, काइल को प्रॉपर शेप के अंदर बनाना है। अगर इस तरह से जितना काइल को आप अच्छा तरह से बनाते हो तो फिर इसी तरह का आपका फिनिशिंग और दूसरा आपका जो वेल्डिंग का जो आप डालते वक्त आपके लिए आसानी रहेगी। जो रनिंग का जो वेट निकल के आया है आपको 102 ग्राम। इसी तरह स्टार्टिंग का वेट निकल के आया है 89 ग्राम, यानी 90 ग्राम के आसपास आया है। तो टोटल वेट इसका 190 ग्राम आया है। अब 190 ग्राम कॉपर वेट के अंदर स्टार्टर हम वेल्डिंग करने वाले हैं आज। तो इतना ही इसके अंदर वेट निकल के आता है। तो सबसे पहला स्टार्टर है जिससे हमें 1 इंच कॉटन टेप से इस तरह से कवर किया है, ताकि हमारा जो वायर रहता है वो डैमेज ना हो। तो ये 5 mm का पीवीसी पेपर है जिसका जो लेंथ है 50 mm है। इसी तरह इसका विड्थ है, चौड़ाई 30 mm की है। इस तरह से आपको टुकड़े लेना पड़ता है। और पीवीसी चिप के बारे में आपने बता चुका हूँ। तो इस तरह से थोड़ा आगे की तरफ थोड़ा पेपर को खमा के रखना है। तो इस तरफ पीछे की तरफ भी पेपर को थोड़ा इस तरह से खमा के साइज इस तरह से रखना पड़ता है। तो दोनों तरफ मैंने पेपर रख चुका हूँ। अब हम पेपर काइल का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। तो रनिंग के अंदर आपको 800 टर्न्स डालना होगा 37 नंबर कॉपर वायर से। तो सबसे पहला हम काइल ले लेते हैं, यानी ये R1 रहेगा हमारा। जो इसका बिगिनिंग का जो तार रहेगा वो लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं R1 का इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला आपको क्या करना है, जैसा ही आप काइल उठा लेते हो तो काइल को इस तरह से आगे को करना है और इस तरह से आपको इस तरह से राइट साइड की तरफ को काइल को मोड़ना है और ये दोनों उंगलियों से पेपर को इस तरह चौड़ा करना है, ताकि जगह बनाना है काइल को डालने के लिए। और ये उंगली के साथ जो मैंने निशान भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके साथ काइल को पीछे खींचना है। और एक तरफ का काइल हमारा डल चुका है स्टार्टर के अंदर, और ऊपर की तरफ का काइल को भी इस तरह से आसानी के साथ हम स्लॉट के अंदर डाल लेना। अब इसका शेप निकल के आया, कुछ इस तरह से निकल के आएगा आपका। ये परफेक्ट जो शेप होता है काइल का। अब आप यहाँ थोड़ा गौर करें, हमारा पेपर जो है जो नीचे की तरफ जो हिस्सा दिख रहा है जो हमारे कट होके, अब ये स्क्रू ड्राइवर है जिससे हमने ग्राइंडिंग किया है जो पतला सा। अब यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह बीचों बीच से
पेपर को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे अंदर को ढकेल देना है और ऊपर का हिस्से को इस तरह से आगे को कर देना है। तो इस तरह से लॉक आपका बन जाएगा। और इसी तरह ऊपर की तरफ भी दोस्तों आप देख सकते हो ये कटिंग का हिस्सा दिखता है जहाँ से हमने पेपर को काटा है। अब इस तरह से आपको पहला पेपर को बेंड करना है और बीचों बीच से स्क्रू ड्राइवर के सहायता से पेपर को इस तरह से अंदर करना है और पीछे की तरफ को पेपर को खींच लेना है और ऊपर की तरफ से आगे को पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है। और यहाँ से तक हमारा दोनों तरफ पेपर हमारा लॉक हो चुका है कुछ इस तरह से। तो है दोस्तों ये होता है पेपर इंसर्ट करने का तरीका। तो बिल्कुल अब इसी तरह से अब पूरे कॉइल को डालना है। तो एक और बात मैं आपको बताते चलूँ कि इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है आपको। अब इस तरह से कॉइल को आगे करना है। अब इससे क्या होता है दोस्तों, एक तो आगे की तरफ कॉइल आपकी पतली पड़ेगी और पीछे की तरफ भी आपकी कॉइल पतली पड़ जाएगी और जो स्लॉट का रास्ता है वो पतला रहता है। अब देखो किस तरह से आसानी से स्लॉट के अंदर चला गया। इतना आसान से चला क्यों चला गया वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कॉइल को पतला करते हैं तो स्लॉट का रास्ता भी पतला रहता है, तो बिल्कुल वो रास्ते से ये कॉइल का जो पतलापन रहता है वो बिल्कुल मैच हो जाता है। उस टाइम आसानी के साथ आपका कॉइल स्लॉट के अंदर चल जाता है कुछ इस तरह से। अब दूसरा कॉइल भी यानी R2 भी हमारा स्लॉट के अंदर डल चुका है। अब इसी तरह से इसको भी हम पेपर को स्लॉट के अंदर इस तरह से हम लॉक कर लेते हैं। तो पहला आपको पेपर को इस तरह से थोड़ा ऊपर को खींच ले, जो हमारा कटिंग का हिस्सा रहता है आगे की तरफ। आप देख सकते हो ये कटिंग का हिस्सा आगे की तरफ है। अब उसको इस तरह से आपको फोल्ड करना है। बिल्कुल सिंगल जो पेपर का सिंगल लीड क्या सिंगल फोल्ड के ऊपर आपको पेपर को अंदर को लॉक करना पड़ता है। अब उसके ऊपर आप इस तरह से यू चिप लगा देते हैं तो फिर आपका वो जो पेपर है ऊपर की तरफ नहीं आता। और दूसरा जो है वो आपका वो जो वाइंडिंग के अंदर अगर यू चिप लगाते हो तो फिर आपका जो वाइंडिंग रहता है वो कंपनी का जो उसका जो प्रोसेस रहता है बिल्कुल उसी तरह से वो भी आ जाएगा। अगर चिप नहीं लगाते तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहती क्योंकि आपने लॉक कर दिया है पेपर को। फिर भी आपको एक जो उसका वो जो तरीका रहता है कंपनी का, वो तरीका आने के लिए वो लुक आने के लिए आपको चिप लगाना पड़ता है। ये R3 है, इसको भी हमने स्लॉट के अंदर डाल लिया है। बिल्कुल दोस्तों इसी तरह से आपको पेपर का जो फोल्ड करने का जो तरीका है उसको आप करना पड़ता है। वो एक टाइम में आपको नहीं आता, उसे आप प्रैक्टिस करना पड़ता है, थोड़ा वक्त आपको निकालना पड़ता है। किसी एक पुराना कॉइल को आप ले लेना, एक स्टार्टर को ले लेना और इस तरह से पेपर का जो साइज़ में मैंने आपको बताया है वो पेपर का साइज़ से आप टुकड़े कट कर लेना। और वो कॉइल को जो पुराना कॉइल रहता है ये कॉइल आप ले लेना, उसे बार बार इसी तरह से स्लॉट के अंदर डाल लेना, लॉक करना, फिर निकालना, फिर दोबारा पेपर स्लॉट के अंदर डाल लेना, फिर पेपर की तरह से लॉक करना। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जिस तरह आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपका ये लॉक करने का जो तरीका है वो आ जाएगा। ये R4 है, इसका जो एंडिंग का लीड है वो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगा। जो हमने भी इसी तरह से पहले में प्रैक्टिस किया था, हमें भी ऐसा आसानी के साथ ये नहीं आया जो लॉक करने का जो तरीका होता है। क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमने किसी कंपनी से के अंदर वेल्डिंग का काम नहीं सीखा या किसी कंपनी का जो वेंडर है उसके साथ पास हमने वेल्डिंग का काम नहीं सीखा। जो भी हमने सीखा है दोस्तों, हमने अपने हुशारगी से, हम अपने प्रैक्टिस से, हमने अपना जो दिल का जो चाहत है वेल्डिंग करने का उसके ऊपर हमने काम ने सीखा है। तो वही आपको बताता हूँ मैं। आप 4 कॉइल है जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, कुछ इस तरह से उसका फिनिशिंग निकल के आया है। तो सबसे पहले आपको एक बार कनेक्शन चेक कर लेना है। जो R1 का जो पहला सिरा लेफ्ट हैंड तरफ है, R1 का राइट हैंड तरफ का सिरा R2 के राइट हैंड सिर्फ चल जाना चाहिए और R2 का लेफ्ट हैंड का जो लीड है R3 के लेफ्ट हैंड तरफ आना चाहिए। इस तरह R3 का राइट हैंड के तरफ का लीड R4 के राइट हैंड तरफ लीड की तरफ आना चाहिए और R4 का लेफ्ट हैंड की तरफ का लीड है वो बाहर निकल के आता है। ये 1 2 3 का जो कनेक्शन है वो आपको चेक करना चाहिए अच्छी तरह से, तब जाके आप टेप का प्रयोग शुरू करना। जो R3 है हमारा उससे आप काटना शुरू करना है। R1 R4 छोड़ देना है जहां हमारे तार बाहर को निकल के आए हैं। अब इस तरह से पहला जो टेप है उसे हम कॉइल के अंदर इस तरह से कर लेना है। ये 1 राउंड है, ये 2 राउंड हुई है हमारे कार्टन टेप के, यहाँ 2 राउंड करना पड़ता है। और यहाँ आगे को आते हैं, यानी यह हमारा R4 का कॉइल है। तो पहला हम टेप को इस कॉइल के अंदर लाना है। अब ये हो गया हमारा 1 राउंड टेप का, 1 राउंड हम डाल दिया है।
और ये हो गया हमारा 2 राउंड। अब 2 राउंड डालने के बाद दोस्तों हम इस लीड को हम इस तरह से बाहर को लाना है और इसके ऊपर हम 3वां राउंड करेंगे टेप का। ये हो गया हमारा 3rd राउंड, तीसरा राउंड। अब इस तरह से हमारा तार बिल्कुल कॉइल के बीच में से निकल के बाहर का आएगा। अब R1 के अंदर आते हैं। अब ये रहा हमारा पहला राउंड टेप का। अब पहला 1 राउंड डालने के बाद दोस्तों हम इस तार को हम बाहर लेना है इस तरह से, और ये दूसरा राउंड हो गया टेप का हमारा। और इसी तरह ये तीसरा राउंड हो गया टेप का। हर कॉइल के अंदर आपको 3 राउंड टेप करना पड़ता है, तभी जाके आपका टेप का जो फिनिशिंग है वो भी सही निकल के आता है। अगर आप ज़्यादा राउंड करेंगे तो फिर आपका फिनिशिंग है टेप करने का वो बिगड़ जाता है। तो इस बात का ध्यान रहे, अब जब भी कॉइल के टेप करते हो तो 3 राउंड ही टेप करना पड़ता है अब हर कॉइल के ऊपर। अब इस तरह से दोस्तों लास्ट में जो टेप को लॉक करना होता है कुछ इस तरह से। अब यहाँ जो फ़ायदा होने वाला इस तरह से टेप करने से, जो घाटी रहती है टेप की वो आपको नज़र नहीं आएगी। अगर घाटी नहीं नज़र आएगी तो फिर आपका जो जो उसका फिनिशिंग है वो जो आउटलुक है वो बढ़िया आपको दिखने में आएगा। अब पीछे की तरफ आते हैं। अब पीछे की तरफ कुछ कॉइल इस तरह से आपको नज़र आएंगे। तो सबसे पहले कॉइल को थोड़ा इस तरह से पीछे को कर लेना है। अब यहाँ जहाँ से भी आप कॉइल को टेप स्टार्ट कर सकते हो, कौन से कॉइल को भी आप ले लें। इस तरह से पहला आपको टेप को कॉइल के अंदर करना पड़ता है। और यहाँ 1 राउंड हो गया टेप का, यहाँ 2 राउंड हो गया, 2 राउंड डालिए है। अब यहाँ दूसरे कॉइल पे आते हैं। ये हो गया हमारा 1 राउंड, ये हो गया हमारा 2 राउंड, इसी तरह ये हो गया हमारा 3 राउंड। प्रति कॉइल के अंदर आपको 3 राउंड करना पड़ता है। उससे आपको ज़्यादा भी नहीं करना, उससे आप कम भी नहीं करना। जितना मैं आपको बताता हूँ उतना ही करना। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 राउंड हो गए, और ये लास्ट कॉइल है। अब इसके ऊपर आते हैं। ये हमारा 1 राउंड हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा 2 राउंड, इस तरह ये हो गया हमारा 3 राउंड। अब लास्ट में हम इसको लॉक करना है टेप को। अब कॉइल इस तरह टेप को अंदर लाते हैं। अब ये थोड़ा ध्यान से देखें, पहला कॉइल इस तरह टेप को चौड़ा करना होता है और इस तरह से राइट हैंड तरफ से लेफ्ट हैंड तरफ को टेप को इस तरह से लाना होता है और इस तरह थोड़ा खींच लेना। जब इस तरह से खींचोगे तो फिर वो टेप लॉक हो जाएगा, आपका टेप टाइट से फिट हो जाएगा। अब देख सकते हो हमारा घाटी बिल्कुल छुप चुकी है और दोनों तरफ से इस तरह से हमारा टेप का जो फिनिशिंग है वो निकल के आया है। अब यहाँ स्टार्टिंग कॉइल डाल लेते हैं। थोड़ा कॉइल को पीछे कर लेंगे ताकि हमारा स्टार्टिंग कॉइल डालने वक्त थोड़ा अच्छा स्पेस हमें मिल सके। अगर आप चाहो तो स्क्रूड्राइवर की मदद से इस तरह से थोड़ा कॉइल को जो कॉइल से रनिंग के उसको अंदर कर लेना ताकि और भी हमें अच्छी तरह से जगह मिल सके। ये R1 R4 को ये दोनों बीचों को स्लॉट को छोड़ देना है और उसके आगे से हमें S1 का कॉइल रहता है, स्टार्टिंग का जो पहला कॉइल रहता है उसको डालते हुए आपको आगे जाना है। तो स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों हमको 700 टर्न्स लगाना होगा 37 नंबर कॉपर वायर से। पहला जो 3 कॉइल्स रहेंगे वो सादा रहेंगे, मैंने पिछले वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। जो अब सेम वही प्रोसेस है, कॉइल को इस तरह से मोड़ना है, आपको पतला करना पड़ता है कॉइल को। जो S1 है स्टार्टिंग का पहला कॉइल, इसको डाल लेते हैं। अब देख सकते हो दोनों तरफ से कितना आसानी के साथ हमारा कॉइल स्टार्ट में डल चुका है। तो डलने के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात हुई है वो वही हुई कि हमें कॉइल को पतला किया है, कॉइल को कुछ तरह इस तरह से हमने आगे को मोड़ा है, तब जाके हमारा जो कॉइल है स्लॉट के अंदर आसानी से चल गया है। अब इसको भी इसी तरह से हम पेपर को इस तरह से हम फोल्ड कर लेते हैं, स्लॉट के अंदर लॉक कर लेते हैं। इसको आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना होगा। मैं दोबारा भी आपको बता देता हूँ, जो ये लॉक रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और थोड़ा टाइम लगता है ये सीखने के लिए आपको, तभी आप सीख सकते हो इसे आसानी के साथ और बेहतर तरीके से। तब इसके ऊपर हर रोज़ आपको कुछ इसका टाइम निकालते हो अपने वक्त में से और इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो। तो हमारा S2 है ये स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल, इसको भी हम स्लॉट के अंदर डाल लेते हैं। तो दोस्तों हर बात मैं आपको बारीकी से साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बेहतर हो आप अच्छी तरह से समझो, और जितना आप समझोगे अच्छी तरह से उतना आपके लिए करना आसान होगा, और जितना आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो वो और भी आसान होगा आपका वेल्डिंग करते हुए वक्त में। जो अब फिनिशिंग लाना चाहते हो तो स्टार्टर के अंदर, तो हर बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है, कॉइल साइज से लेकर कॉइल बनाने के तरीके से लेकर कॉइल को स्लॉट के अंदर डालने का जो इंसर्ट करने का जो तरीका रहता है, कॉइल को किस तरह से मोड़ना है, किस तरह से पेपर के थ्रू कॉइल को अंदर डालना है, उसका हर एक तरीके के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। देख सकते हो कितना बेहतर फिनिशिंग के साथ हमारे स्टार्टिंग के 2 कॉइल स्टार्टर के अंदर डल चुके हैं।
तो ये बातें हैं दोस्तों, यूट्यूब के अंदर आपको कोई नहीं बताता इतने बारीकी से। जो भी आपको बताता है डेटा बताता है, या आपको लंबी काइल का तरीका बताता है, लेकिन आपको बिल्कुल मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि लंबी काइल आपको डालने के लिए ये S3 है। वो क्यों नहीं बताता वो मैं आपको बताता हूँ कि लंबी काइल जो आप डालना का आप सोचते हो, तो उसके अंदर आपको जो वक्त है बहुत ज़्यादा आपका फालतू में चला जाएगा, क्योंकि और उसका फिनिशिंग भी है आपको सही नहीं आती है जो शॉर्ट काइल के मुकाबले में। तो अगर आप ज़्यादा माल वेल्डिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल आपको लॉन्ग काइल सूट नहीं करता। जो शॉर्ट काइल्स रहते हैं, जो इस तरह का मैंने आपको बताता हूँ हमारे जो वीडियोस के अंदर, उसी तरह का आपको काइल बनाना पड़ता है, उसी तरह से आपको स्टार्टर के अंदर डालना पड़ता है। तब जाके एक तो आपका फिनिशिंग है इस तरह से बेहतर निकल के आएगी। दूसरा जो वक्त रहता है आपका वो बहुत ज़्यादा आपका वक्त के अंदर बचत हो सकती है उसके तरफ से, क्योंकि हमारे लिए वक्त भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा माल बनाना चाहते हो तो फिर आपको वही तरीका अपनाना पड़ता है जो तरीका मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये लूपिंग काइल है, आप देख सकते हो बीच में एक लूप निकाला है जो 350 टर्न के ऊपर हमने लूप निकाला है। ये S4 है। इस तरह से हम काइल को मोड़ लेते हैं। जो इस तरह से जो मोड़ने का तरीका जो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा उस दिन आपका जो काइल डालने का तरीका भी आसानी के साथ आ जाएगा। तो बस सब दोस्तों प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि हमने भी प्रैक्टिस किया है बहुत लंबी वक्त तक हमने भी प्रैक्टिस किया है। जो हमारी जो फिनिशिंग जो सुधरी है, जो उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट मिली है, वो जो हमारे प्रैक्टिस से मिली है और वक्त के साथ मिली है। जो हमारा पहला स्टार्टर वाइंडिंग हुआ है और हमारा 50वां स्टार्टर वाइंडिंग है और हमारा 100वां स्टार्टर वाइंडिंग हुआ, इस तरह हमारा हज़ारवां स्टार्टर वाइंडिंग हुआ, तो उसके अंदर जो फिनिशिंग है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती आई है। तो आज जो हमारी जो फिनिशिंग आपको दिखने में आ रही है, तो ये फाइनल है, इसका जो लास्ट फिनिशिंग है। तो यहाँ तक हमारा जो इसका जो फिनिशिंग है किस तरह से निकल के आया वो आप देख सकते हो। तो यहाँ तक हमारा वाइंडिंग भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा क्रैम्पटन का स्टार्टर है। इसका डेटा मैं आपको बताता हूँ, तो डेटा तो चेंज होने वाला है। रनिंग के अंदर आपको 780 टन लगाना होगा, स्टार्टिंग के अंदर 700 टन लगाना होगा 37 नंबर कापर वेट से। और एक काई डाल लेते हैं तो पूरा इसका वाइंडिंग पूरा कर लेते हैं, क्योंकि सेम तरीका है वाइंडिंग का दोनों का। अगर इसका भी पूरा वाइंडिंग करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद मैं आपको आगे का जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ। तो हमने पूरा काइल्स डाल लिया है, एक बची है हमारा स्टार्टिंग का जो लूपिंग काइल है लास्ट का S4 है हमारी, इसको भी डाल लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको वाइंडिंग का इसका जो कनेक्शन रहता है 360 का कनेक्शन वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको एक और बात देना चाहता हूँ दोस्तों, हमारा जो वाइंडिंग का 3 स्पीड का जो कनेक्शन का डायग्राम वाला वीडियो है ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आई कार्ड के अंदर उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके वो वीडियो आप देख लेना और भी आपको बेहतर से समझ में आएगा। दूसरा आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने डायरी के अंदर उस डायग्राम को आप नोट कर लेना, ताकि जब भी आप 3 स्पीड का वीडियो वाइंडिंग करते हो तो डायग्राम देख के आप आराम से उसका कनेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ तक हमारा जो पूरा 2 स्टार्टर का वाइंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर कोई बात आपको लिए बताने का मैंने वीडियो के अंदर भूल चुका हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, मैं उस कमेंट का ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। और जो भी आपके मन में डाउट रहता है वो भी आप आराम से पूछ सकते हो, उसका मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों पूरे तार देख सकते हो, रनिंग के अंदर R1 में एक तार, R2 के अंदर एक तार, R4 के अंदर एक तार निकल के आया है। इस तरह S1 के अंदर एक तार निकल के आया है लेफ्ट हैंड तरफ है। इस तरह S3 के अंदर एक तार राइट हैंड तरफ निकल के आया है। इस तरह जो हमारे S4 है लूपिंग काइल है उसके अंदर एक तार लेफ्ट हैंड तरफ निकल के आया है, एक तार राइट हैंड तरफ निकल के आया है। इस तरह एक लूप है उस काइल में बीच तरफ निकल के आया है। तो सबसे पहला R1 का लेफ्ट लेना है हमको, उसको हम S4 के लेफ्ट लीड के साथ जोड़ देना है जो हमारा हाई स्पीड होगा, जिसको हमें जो रेड तार के साथ जोड़ देते हैं, रेड कलर के तार के साथ। जो S4 के अंदर जो हमारा लूप निकाला है 350 टर्न के ऊपर, वो होगा हमारा मीडियम स्पीड, जिसको वाइट जोड़ देते हैं हम। इस तरह हमारा जो S4 का जो राइट हैंड का लीड है उसको S3 के जो राइट हैंड के लीड के साथ जोड़ देते हैं, जो हमारा स्लो स्पीड हो जाएगा उसको हम ब्लू तार के साथ जोड़ देते हैं, ब्लू कलर वाले के साथ। इस तरह दोस्तों S1 का जो लेफ्ट हैंड का लीड है जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर का हो जाएगा, उसको हमने ब्लैक कलर के साथ जोड़ देते हैं। और इसी तरह जो हमारा R4 है उसके लेफ्ट हैंड तरफ का लीड को हमने रनिंग कैपेसिटर के साथ जोड़ देते हैं। फिर वही हमारा कॉमन यानी पावर सप्लाई का तार भी वही हो जाएगा, यानी एक ही तार के अंदर आपको कैपेसिटर का तार भी निकल जाएगा और कॉमन का तार भी निकलेगा। और स्पार्क भी हम डाल चुके हैं। अब यहाँ सिलाई कर लेते हैं, और सिलाई भी किस तरह से करना वो भी आप देख लेना।
तो सबसे पहले हम स्लीव को आगे की तरफ कर लेते हैं और सबको जो तार है एक ही लाइन में हम लाते हैं इस तरह से, और स्लीव को भी एक ही लाइन में रखते हैं ताकि हमारा लुक है आउटलुक वो अच्छी तरह से आ सके। अगर एक स्लीव आगे रहता है, एक स्लीव का पीछे रहता है, तो उसका आउटलुक है वो बिगड़ जाता है। तो सबको प्रॉपर एक ही लाइन में रखना है और तारों को और स्लीव को भी एक ही साइज लेंथ में रखना है, एक ही साइज में रखना है। वो किस तरह से रखना है वो आपको बता देता हूँ आगे। अब यहाँ से हमारी सिलाई शुरू होती है, तो एकदम कस के सिलाई करनी है आपको, बिल्कुल कहीं से आपका कायल ढीला नहीं रहना चाहिए। सुई की मदद से इस तरह से आपको सिलाई करते हुए जाना है। तो दोस्तों बार बार वीडियो को देखना, अब वाइंडिंग करना चाहते हो उस वक्त में, तो अगर वीडियो को बार बार देखते हो तो आसानी के साथ उसका प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा पूरा। यहाँ तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो देख सकते हो दोस्तों हमारे पूरे स्लीव एक ही लाइन में आ चुके हैं और हमारे दोनों तरफ का फिनिशिंग कुछ इस तरह से निकल के आया है। अब कुछ इसका शेप कर लेते हैं कुछ इस तरह से, शेप की मदद से इससे करेंगे तो फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, अंदर की तरफ हमारा जो काइल से हमारे रोटर से टच नहीं होंगे, बाहर तरफ के काइल हमारे कवर से टच नहीं होंगे, और इसका जो फिनिशिंग है और जो आउटलुक है, शेप है, बढ़िया इस तरह से निकल के आएगा। तो इसको भी हम कर लेते हैं शेप। अगर आपके पास शेपर नहीं रहता कोई कुछ आप लकड़ी की मदद से आप शेपर बना लेना साइज के हिसाब से, और इस तरह से लकड़ी से भी आप शेप निकाल सकते हो आराम से। तो इस तरह से निकल के आया दोस्तों। अब यहाँ तक हमारा वेल्डिंग कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।